दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुक्मरान भारत की 140 करोड़ आबादी के दिमाग से खेल रहे हैं। दोस्तों पिछले 11 साल से यही चलन है कि शीर्ष लेवल पर एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीन जमीन पर उतरकर उसके आधार पर लोगों के दिमाग को हाईजैक करती है, लोगों के दिमाग में फीड करती है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, दिल्ली में सत्ता के कुछ प्रतीकों के हालिया नामकरण से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर अब सेवा तीर्थ के नाम से पुकारा जाएगा। दोस्तों बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। दोस्तों, जहां प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर अब सेवा तीर्थ 1 के नाम से पुकारा जाएगा, वहीं केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय को सेवा तीर्थ 2 के नाम से पुकारा जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर को सेवा तीर्थ 3 के नाम से पुकारा जाएगा। दोस्तों, राज्यों की राजधानियों में राज्यपालों के आवास का भी नाम बदल दिया गया है। अब राजनिवास की जगह इन्हें लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए क्या हासिल करना चाहती है, इसको इससे समझा जा सकता है कि भाजपा ने इसको सांस्कृतिक बदलाव की संज्ञा दी है। सांस्कृतिक बदलाव का मतलब आप समझते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है। भारतीय जनता पार्टी इस सांस्कृतिक बदलाव के नामकरण के जरिए अपना एजेंडा किस तरीके से हासिल करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के 140 करोड़ लोगों को इससे क्या हासिल होने वाला है। क्या एक अदद नौकरी के लिए देश के लाखों करोड़ों युवा जिस तरीके से भटक रहे हैं, क्या उनको वो नौकरी मिल जाएगी? दोस्तों, अमेरिका के टैक्स थोपने के बाद, भारत पर अतिरिक्त टैक्स थोपने के बाद जिस तरीके से भारत का निर्यात बुरी तरीके से गिरा है, क्या वो स्थितियां बदल जाएंगी? दोस्तों, जिस तरीके से भारत में इन्वेस्टमेंट्स दुनिया से जो पैसा भारत में इन्वेस्ट होता था, वो जिस तरीके से उसमें गिरावट आई है, क्या वो हालात बदल जाएंगे? दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया था। क्या उसके बाद कुछ बदला? दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। दोस्तों, आज हालात क्या है ये आप सबको पता है। वो नीति आयोग किस गुमनामी में खो गया है, आप दिल्ली में ढूंढते रहिए, पता नहीं चलेगा। पिछला लंबा वक्त हो चुका है जब नीति आयोग का नाम कहीं मीडिया की सुर्खियां भी नहीं बन पाया है।